एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैप्टन मार्वल मूवी के सीन के थ्रू टेलोस और बाकी के स्क्रैल की ओरिजिन दिखाई जाती है। इसके बाद कहानी 1997 के लंदन में आती है, जहां हमें यंग ग्राविक दिखाया जाता है। दरअसल वो और उसके पेरेंट अर्थ पर आने वाले थे, बट क्री से हुई एक फाइट के दौरान उसके पेरेंट की जान चली जाती है, जिसके बाद वो खुद ही स्पेसशिप को चलाकर अर्थ पर आया होता है, जहां टेलोस और निक फ्यूरी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर निक फ्यूरी टेलोस और बाकी के स्क्रल से वादा करता है कि वो और कैप्टन मार्वल जल्द से जल्द उनके लिए एक नए प्लेनेट को खोज देंगे जहाँ वो रह सकेंगे, पर तब तक उन्हें अर्थ पर शांति बनाकर रखनी होगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेविक मारिया हिल को मार कर वहाँ से निकल जाता है। उधर टेलोस भी किसी तरह निक फ्यूरी को वहाँ से लेकर एक ट्रेन में चला जाता है, जहाँ निक फ्यूरी मारिया हिल की डेथ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो टेलोस को अपने बचपन के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो बताता है कि कैसे उसके बचपन में ब्लैक के लिए ट्रैवल करना उतना आसान नहीं होता था, जहाँ उन्हें हर एक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जिससे फ्यूरी का ध्यान हटाने के लिए उसकी माँ उसके साथ टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट नाम का एक गेम खेला करती थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को अपनी कुछ ऐसी बातें बताते थे जिसके बारे में सामने वाले को कोई आइडिया नहीं होता था। इसके बाद फ्यूरी टेलोस के साथ भी यही गेम खेलने लगता है, जहाँ इसी गेम के दौरान टेलोस उसे बताता है कि अब अर्थ पर कुछ हजार नहीं बल्कि मिलियंस में स्क्रल रह रहे हैं, जिसे सुन फ्यूरी टेलोस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो टेलोस से पूछता है कि आज तक तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, जिस पर टेलोस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब के बारे में कैसे बताता, क्योंकि ब्लिप के बाद तो तुम स्पेस में चले गए थे और तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे लिए एक नया घर ढूंढ कर दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और टेलोस वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया हिल की बॉडी दिखाई जाती है, जिसे फ्यूरी उसकी माँ को सौंप देता है, जहाँ मारिया की मॉम अपनी बेटी की डेथ से काफी गुस्सा होती है और वो फ्यूरी को उसकी बेटी की डेथ का बदला लेने का कहती है। उधर हमें ग्रेविक का प्लान कामयाब होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि अमेरिका ने जानबूझकर रसिया की मॉस्को पर बॉम्ब अटैक करवाया है, पर अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे साफ इनकार कर देते हैं और इन सब की वजह से अमेरिका और रसिया के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। आगे हमें ग्रेविक और गाया दिखाए जाते हैं, जो कि एक मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ यूएस के प्रेसिडेंट, यूके के पीएम और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते हैं। दरअसल ये सब के सब स्क्रल्स होते हैं और उन्होंने ये मीटिंग ग्रेविक को पनिश करने के लिए बुलाई होती है, क्योंकि ग्रेविक ने 2000 से भी ज्यादा मासूम लोगों को मार दिया था। पर ग्रेविक उन्हें स्मार्टली मैनिपुलेट करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाता है कि वो जो भी कर रहा है उसमें उसकी नहीं बल्कि निक फ्यूरी की गलती है, जिसने उनसे किए हुए वादे को तोड़ दिया है। और वो उन्हें समझाता है कि हमें अर्थ को ही अपना नया घर बनाना पड़ेगा, जिस पर वहाँ पर बैठे सारे के सारे स्क्रल मान जाते हैं, सिवाय एक लेडी को छोड़कर। तो ग्रेविक उस लेडी को एश्योर करता है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद वो लेडी वहाँ से निकलकर टेलोस को फोन पर वहाँ की सारी सिचुएशन समझाती है, जिस पर टेलोस उसे ग्रेविक के साथ उसकी एक मीटिंग सेट करने का बोलता है, उसकी बेटी के मामले को लेकर। उधर ग्रेविक जब अपनी बेस पर पहुँचता है तो सारे के सारे स्क्रल्स उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, उससे कहते हैं कि आप ही हमारे असली लीडर हो। पर गाया को अब धीरे धीरे ग्रेविक के इरादों पर शक होने लगा था और वो ग्रेविक का पीछा करते करते एक लैब के पास पहुंचती है, जहां कुछ साइंटिस्ट किसी चीज के डीएनए पर काम कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें रोडी दिखाया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल मीटिंग में यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जहां पर सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए हुए होते हैं। जहां रसिया मॉस्को में हुए बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन की एक फुटेज दिखाता है, जिसमें फ्यूरी और मारिया हिल उस टाइम वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। पर रोडी कहता है कि मैं एक फोटो के बेसिस पर यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि फ्यूरी और हिल का इस ब्लास्ट में कोई हाथ है, और उनसे और प्रूफ मिलने तक हिल और फ्यूरी को ही क्रिमिनल की तरह ना देखने का कहता है। अगले सीन में जब रोडी वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है और वो दोनों मिलते हैं, जहां फ्यूरी उसे खुद को छोड़ किसी पर भी भरोसा ना करने का कहता है, एज उसके बॉडीगार्ड से लेकर उसके सबसे करीबी फ्रेंड तक स्क्रल हो सकते हैं। असल में यहाँ पर फ्यूरी और रोडी के बीच में काफी आर्गुमेंट होती है, जहाँ फ्यूरी रोडी को इस स्क्रल वाली प्रॉब्लम को खत्म करने में उसका साथ देने का कहता है, पर रोडी इसके लिए नहीं मानता। इनफैक्ट वो उसे बताता है कि उस मॉस्को वाले इंसिडेंट की वजह से तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से निकाला जाता है, इससे फ्यूरी काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये स्क्रल वाली फाइट मेरी है
और कोई भी मेरी मदद करे या ना करे मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन सोनिया पे शिफ्ट होता है, जो उस ब्लास्ट के अक्यूज रॉबिन नाम के एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है और काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो इंसान स्क्रल में बदल जाता है और सोनिया के और टॉर्चर करने पर वो उसे बताता है कि डॉटा 9 पर एक कपल है जो ग्रेविक के लिए स्क्रल को और पावरफुल और इनहेंस बनाने के लिए एक मशीन पर काम कर रहा है और वो स्क्रल कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पर ग्रेविक और उसके आदमी आकर उस फैसिलिटी पर हमला करने लगते हैं, जिसमें गाया भी शामिल होती है। पर सोनिया इस हमले में अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और ग्रेविक भी उस रॉबिन नाम के स्क्रल को आज़ाद कर कार में लेकर वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद ग्रेविक उस रॉबिन नाम के स्क्रल से पूछता है कि तुमने उन्हें हमारे प्लान के बारे में कितना बताया है, जिस पर वो स्क्रल बोलता है कि नहीं, मैंने उन्हें हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया है। पर ग्रेविक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो उसे गाया के सामने मार देता है, जिसे देख गाया को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ग्रेविक जो भी कर रहा है वो बस खुद के मतलब के लिए कर रहा है और उसे स्क्रल की कोई चिंता नहीं है। एपिसोड के लास्ट में हमें निक फ्यूरी दिखाया जाता है, जो कि एक काफी बड़े से घर में एंटर करता है, जहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है और वो उसे याद दिलाती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। जिसके बाद फ्यूरी दोबारा घर के बाहर जाता है और अपनी रिंग फिंगर में एक रिंग पहनकर घर में दोबारा आता है। असल में ये घर फ्यूरी का ही होता है और वो लेडी उसकी वाइफ होती है।